हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज। कंट्रोल सिस्टम का जो हमारा सीरीज चल रहा था उसको कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया था ऑन ऑफ कंट्रोल एंड पीआईडी कंट्रोल्स। हमने देख लिया था पीआईडी कंट्रोलर क्या होते हैं। जिन्होंने लास्ट लेक्चर्स नहीं देखे वो चैनल पर जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आज का हमारा न्यू टॉपिक होने जा रहा है इंटीग्रल रीसेट। यानी इंटीग्रल रीसेट क्या होता है। लाइक आपने इंटीग्रल, अगर आपको इंटीग्रल कंट्रोलर समझ में आया तो आप इजीली देख सकते हैं इंटीग्रल रीसेट क्या होता है इन पीआईडी कंट्रोलर। वन बाय वन देखते हैं। यस, क्या अपना पहले पीआईडी कंट्रोलर क्या होता है, पीआईडी कंट्रोलर के बारे में आपको बताना चाहिए, उसका वर्किंग देखते हैं पहले। यस, क्या है अपना पीआईडी कंट्रोलर। ए पीआईडी कंट्रोलर इज ए कंट्रोल सिस्टम ऑफ और मैकेनिज्म विच यूज द थ्री टर्म्स कैलकुलेट फॉर आउटपुट। एंड आउटपुट कैलकुलेट के लिए कौन कौन सी टर्म यूज करनी है। पी मतलब प्रोपोर्शनल, एंड देन पी के बाद में क्या है आई इंटीग्रल, देन डी मतलब डेरिवेटिव टर्म्स। तीनों टर्म्स को यूज करते हैं। पी किसके लिए, प्रेजेंट एरर के लिए, देन आई किसके लिए, पास्ट एरर के लिए, देन डेरिवेटिव किसके लिए, डी कंट्रोलर किसके लिए यूज होता है, फ्यूचर वैल्यू प्रेडिक्ट करने के लिए, एरर वैल्यू का फ्यूचर वैल्यू प्रेडिक्ट करने के लिए। क्लियर है। नेक्स्ट, जनरल इक्वेशन क्या होता है। तीनों का जो एडिशन है हमने लास्ट लेक्चर्स में देख लिया था ऑलरेडी। ये कॉन्सेप्ट क्या होता है पीआईडी का, जिसमें ये किसका गेन है, ये आउटपुट ऑफ के सॉरी पी कंट्रोलर, देन ये किसके लिए आई कंट्रोलर, देन ये किसका है डेरिवेटिव एंड डी कंट्रोलर। तीनों कंट्रोलर क्या करना है, एडिशन या कंबाइनेशन। क्लियर है। देन यहाँ पे यूटी क्या अपना, यूटी इज इक्वल्स टू कंट्रोल सिस्टम है, ईटी कंट्रोल सिग्नल है, ईटी क्या अपना एरर सिग्नल, देन केपी के आई एंड केडी क्या होता है गेन्स ऑफ प्रोपोर्शनल, इंटीग्रल एंड डेरिवेटिव। क्लियर है सभी को। देन ये अपना बेसिक हो गया पीआईडी का। देन अब इसके बाद देखते हैं इंटीग्रल एक्शन क्या होता है। इंटीग्रल एक्शन क्या होता है। इंटीग्रल एक्शन हमने देख लिया था, द इंटीग्रल टर्म्स हेल्प्स टू एलिमिनेट द स्टडी स्टेट एरर। हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था इंटीग्रल जो कंट्रोल है वो किसके लिए यूज होता है, स्टडी एरर को रिप्लेस करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए या एलिमिनेट करने के लिए। ठीक है, इन कंटिन्यूअस समिंग ऑफ एरर ओवर टाइम। यानी एरर सिग्नल को एडिशन करते करते अपना क्या करना है, एलिमिनेट करना है स्टडी स्टेट एरर को। देन however the express the integral action can be lead to overshoot and integral wind up, इंटीग्रल वाइंड अप, इंटीग्रल वाइंड अप के एंड ओवरशूटिंग का लीड करता है। क्लियर है। यानी इंटीग्रल एक्शन से क्या होता है अपना, इंटीग्रल एक्शन या इंटीग्रल मोड से क्या होता है लीड टू ओवरशूटिंग, यानी ओवरशूट को लीड करता है एंड इंटीग्रल वाइंड अप को लीड करता है। नेक्स्ट देखते हैं इंटीग्रल रीसेट क्या होता है। वन बाय वन छोटे छोटे पॉइंट से देखना है। पहले हमने देखा पीआईडी कंट्रोलर क्या होता है, पीआईडी कंट्रोलर के बाद देखा हमने इंटीग्रल एक्शन क्या होता है, एंड इंटीग्रल एक्शन या इंटीग्रल मोड में क्या करता है। देन हम देखते हैं इंटीग्रल रीसेट, जो भी अपना टॉपिक का नाम है। इंटीग्रल रीसेट क्या होता है पहले उसका वर्क देखते हैं। क्या देगा, इंटीग्रल रीसेट आल्सो नोन एज रीसेट वाइंड अप प्रिवेंशन। एंड जो भी रीसेट है या उसको वाइंड अप को क्या करना है, प्रिवेंट करना है। और एंटी वाइंड अप, इट इज ए मैकेनिज्म यूज, कौन से मैकेनिज्म यूज करता है, लिमिट और रीसेट द एक्यूमुलेटर। यानी जो भी एक्यूमुलेटर होता है, जो भी कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है उसको क्या करता है, रीसेट करता है या उसकी लिमिट फिक्स करता है या उसकी इंटीग्रेशन लिमिट को फिक्स करता है। द इंटीग्रल टर्म व्हेन एक्यूमुलेटर या कंट्रोल एलिमेंट जो भी कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है रीच द सैचुरेशन, जब भी वो एक्यूमुलेटर सैचुरेशन पॉइंट पे जाएगा तो क्या जाएगा, इंटीग्रल तो भी रीसेट होना चाहिए। देन प्रिवेंट द कंट्रोलर आउटपुट को प्रिवेंट करने के लिए क्या करता है, फ्रॉम बिकमिंग एक्सेसिव लार्ज। यानी अपने जो इंटीग्रल को अपन ने रीसेट नहीं किया, इंटीग्रल एक्शन को रीसेट नहीं किया तो क्या देगा, एरर सिग्नल ऐड होते जाएंगे। एरर सिग्नल ऐड होने की वजह से क्या होता है, ओवरशूट हो जाएगा। ओवरशूट की वजह से क्या होता है, अपने सिस्टम में एरर जनरेट हो जाएगा। देन ऑलरेडी सैचुरेटेड, जो भी सिस्टम क्या है ऑलरेडी सैचुरेशन एरर में जाएगा, क्या जाएगा, इंटीग्रल एक्शन में एरर को रिमूव करना है। क्लियर है। इंटीग्रल एक्शन क्या हो जाएगा, रीसेट। नेक्स्ट देखते हैं व्हाई इंटीग्रल एक्शन इंटीग्रल रीसेट नीड। यानी इंटीग्रल रीसेट का नीड क्यों है, क्या वर्किंग होता है इसलिए नीड करते हैं, नीड यूज करते हैं। विदाउट इंटीग्रल क्या होता है अपना, विदाउट इंटीग्रल रीसेट क्या हो जाएगा, जो भी अपना वर्किंग चल रहा है कंट्रोल सिस्टम क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग, जो भी इंक्रीज हो रहा है अपना, इवन आउटपुट कैन नॉट बी चेंज। अपना आउटपुट में चेंजेस नहीं हो रहा लेकिन इंटीग्रल एक्शन इंक्रीज हो रहा है, यानी एरर सिग्नल इंक्रीज हो रहा है। क्लियर। देन वंस द कंट्रोलर एलिमेंट द आउट ऑफ सैचुरेशन, जो भी अपना सैचुरेशन में है तो एक फिक्स पॉइंट, जो रेफरेंस पॉइंट बोल सकते हैं कि जो भी अपना रेफरेंस पॉइंट को क्रॉस कर दिया तो क्या आ जाएगा, लार्ज इंटीग्रल टर्म्स ह्यूज ओवरशूट, यानी मैक्सिमम ओवरशूट अपने कंसीडर हो जाएगा। एंड इनस्टेबिलिटी, यानी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, अनस्टेबल हो जाएगा सिस्टम। क्लियर है। देन विद इंटीग्रल रीसेट, यानी इंटीग्रल रीसेट की हेल्प से क्या हो जाएगा अपने यहाँ पे, इंटीग्रल रीसेट की हेल्प से क्या हो जाएगा, इंटीग्रल टर्म पॉज हो जाएगा, यानी पॉज मतलब स्टॉप हो जाएगा, क्लैम्प्ड एंड रीसेट, तीनों कंडीशन हो जाएगा। यानी
तीनों का वर्किंग का स्टॉप हो जाएगा। क्लियर है? ड्यूरिंग द एक्यूमुलेटर सैचुरेशन, यानी सैचुरेशन या रेफरेंस पॉइंट तक अपने पहुंचने के बाद क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा इंटीग्रल एक्शन। मेंटेनिंग सिस्टम स्टेबिलिटी, यानी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए क्या यूज करते हैं, इंटीग्रल रीसेट। क्लियर है? यस, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। देन अब उसके बाद देखते हैं एक एग्जांपल से, देखते हैं एग्जांपल को समझने का ट्राई करेंगे। तो इंटीग्रल एक्शन है, क्या जाएगा यहाँ पे, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम। टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम को आप एग्जांपल लेते हैं एक फर्नेस से, क्या है, फर्नेस, उसमें टेम्परेचर हमने टी सैचुरेशन कंसीडर कर लिया हमने 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस क्या कंसीडर किया, सैचुरेशन या उसका मैक्सिमम सैचुरेशन पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। अगर अपना आउटपुट जनरेट हो रहा है, अपना टेम्परेचर, करंट टेम्परेचर कितना है अपना से यहाँ पे 98 डिग्री, लाइक करंट टेम्परेचर टी करंट, देन करंट टेम्परेचर 98 है, लेकिन ये सैचुरेशन पॉइंट के पास में, सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंचने के बाद क्या हो जाएगा, जैसे जैसे इंटीग्रल एक्शन होगा तो क्या हो जाएगा, पॉइंट इंक्रीज होगा या टेम्परेचर इंक्रीज होगा, आउटपुट इंक्रीज होगा, मतलब इंटीग्रल एक्शन की वजह से क्या होता है, अब एरर सिग्नल ऐड होते जाएंगे, एरर सिग्नल ऐड होने की वजह से क्या हो जाएगा, एरर सिग्नल को रिमूव करना होगा, रिमूव करने के साथ क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंचेगा। एट द सैचुरेशन पॉइंट क्या हो जाएगा, कंट्रोल एक्शन, अगेन कंट्रोल एक्शन रिमूव होगा, यानी अपना क्या हो जाएगा, लाइक टी करंट क्या हो जाएगा, करंट रीच एट टी सैचुरेशन, एंड टी जो करंट टाइम है, करंट टेम्परेचर है वो किस पे है, सैचुरेशन टेम्परेचर के इक्वल फाइंड हो जाएगा। इक्वल फाइंड होने के बाद क्या हो जाएगा, इंटीग्रल एक्शन अपने को क्या करना होगा, स्टॉप करना होगा। इंटीग्रल एक्शन स्टॉप क्यों करना होगा, क्योंकि अपना स्टॉप इंटीग्रल एक्शन, बिकॉज क्या आ जाएगा यहाँ पे, सैचुरेशन पॉइंट के बाद क्या आ जाएगा, आउटपुट कंटिन्यूसली इंक्रीज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, तो क्या देगा, फर्नेस जो भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, किसकी वजह से क्या देगा, आउट ऑफ कंट्रोल। या इसको क्यों एक्शन को स्टॉप करते हैं, टू प्रिवेंट द आउट ऑफ कंट्रोल कंडीशन। जो भी फर्नेस या जो भी आपका सिस्टम है, सिस्टम को आउट ऑफ कंट्रोल होने से क्या करते हैं, बचाने के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रल एक्शन को स्टॉप करते हैं। इंटीग्रल एक्शन में क्या होता है, एरर सिग्नल को इंटीग्रेट करते रहते हैं, एडिशन करते रहते हैं, देन प्रिवेंट इंटीग्रल एक्शन विल बी स्टॉप्ड। क्लियर है? सैचुरेशन पॉइंट के बाद, जब सैचुरेशन पॉइंट पे अपना करंट टेम्परेचर पहुंच रहा है, उसके बाद अपना उससे आगे नहीं जाना चाहिए। अपना क्यों नहीं जाना चाहिए, आउटपुट क्या हो जाएगा, कंटिन्यूसली इंक्रीज होगा, तो इंक्रीज होने की वजह से क्या हो जाएगा, कंट्रोलेबल, जो भी कंट्रोलेबल सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, अनकंट्रोलेबल हो जाएगा। अनकंट्रोलेबल को प्रिवेंट करने के लिए क्या यूज करते हैं, स्टॉप कर देते हैं इंटीग्रल एक्शन को। क्लियर है? या इसको रीसेट कर देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रीसेट इंटीग्रल एक्शन। ठीक है, इंटीग्रल एक्शन को क्या करते हैं, रीसेट करते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे एग्जांपल से हमने देख लिया कि एग्जांपल से अपने कि वर्किंग कैसे करता है, इंटीग्रल रीसेट कैसे वर्क करता है। ठीक है, एंड क्यों नीड होता है, क्योंकि अपना सिस्टम जो भी स्टेबल है, स्टेबिलिटी को, अगर सिस्टम का जो भी इंटीग्रल कैलकुलेशन, इंटीग्रल पार्ट, इंटीग्रल एक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज होता रहेगा, स्टॉप नहीं होगा, रीसेट कंडीशन नहीं आएगी तो क्या हो जाएगा, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, सिस्टम क्या हो जाएगा, आउट ऑफ कंट्रोल या इनस्टेबिलिटी को रोकने के लिए आ जाएगा, सिस्टम रीसेट करते हैं। क्लियर है? रीसेट मतलब ऑफ करना। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये एग्जांपल देख लिया हमने फर्नेस का, जिसमें हमने सैचुरेशन टाइम कंसीडर किया है, सैचुरेशन टेम्परेचर कंसीडर किया 100 पे रीच होने के बाद क्या जाएगा, 100 रीच होने के बाद क्या जाएगा, इंटीग्रल एक्शन स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। आज का हमारा टॉपिक था इंटीग्रल रीसेट। इंटीग्रल रीसेट क्या होता है, वन बाय वन में सभी टर्म देख लिया। पीआईडी कंट्रोलर क्या होता है, पीआईडी कंट्रोलर के बाद हमने देख लिया इंटीग्रल एक्शन क्या होता है, इंटीग्रल एक्शन क्यों यूज करता है, नीड ऑफ इंटीग्रल एक्शन। ठीक है, इंटीग्रल रीसेट क्या होता है वो हमने देख लिया, एंड कंप्लीट वर्किंग हमने कंप्लीट कर लिया। जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड लास्ट लेक्चर्स जिन्होंने नहीं देखे वो जाके चैनल पे देख सकते हैं, चैनल पे आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। ठीक है, और जो भी न्यू है चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए, एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो हेल्पफुल रहा, कैसे रहा, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। ठीक है, यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।